राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं 32 सर्गः। सीता सहित श्री राम जी का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृदजनों को धन का वितरण। आइए इन प्रसंगों को श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनं। तं विप्रम् अग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखेभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्मदुष्करकारिणः। भक्तजनों, तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्याम् उपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह रिद्धं स प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनं। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञम् अभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम्। प्रेमी जनों, सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण जी के साथ जाकर श्री राम जी के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूपमयैर्मुख्यै
अंगदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैः मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैः बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः। प्रेमी जनों, तत्पश्चात ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती हैं। हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय, रशनां चाथ सा सीता दातुम् इच्छति ते सखी। अंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम्। भक्तजनों, सुयज्ञ से राम जी ने कहा, तुम्हारे पत्नी की सखी सीता जी अपना कुछ आभूषण, सुवर्ण सूत्र, करधनी आदि देना चाहती हैं। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती हैं। पर्यंकम अग्रयास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। नागः शत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम, तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगव। प्रेमी जनों, राम जी ने कहा, उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्। रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः। अथ भ्रातरम् अव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदम्। सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्। प्रेमी जनों, श्री राम जी के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। तदनंतर श्री राम जी ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ
अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यम् इवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्ण रजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः। प्रेमी जनों, राम जी ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। हे महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौसल्यां च य आशीर्भिः भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यः तैत्तिरीयाणाम् अभिरूपश्य वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशियानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति स द्विजः। भक्तजनों, राम जी ने कहा, लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है, तथा जो माता कौसल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से दिलवाओ। सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिः गवां 10 च ये चेमे कठकालापा बहवो दंडमाणवाः। भक्तजनों, राम जी ने कहा, चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1,000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, उन सब को भी दान दो। नित्य स्वाध्यायशीलत्वान् नान्यत कुर्वन्ति किंचन अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषाम् 80 यानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाह 100 च द्वेषते भद्रकांस्तथा। भक्तजनों, लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं, जो दंडधारी ब्रह्मचारी स्वाध्याय में ही सदा संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1,000 बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष
चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रम् उपाकुरु। मेखलीनां महासंघः कौसल्यां समुपस्थितः। तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय। अम्बा यथा नो नन्देच्च कौसल्या मम दक्षिणां। तथा द्विजातींस्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः। भक्तजनों, राम जी कह रहे हैं, हे सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1,000 गौएं भी हंकवा दो। माता कौसल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। ततः पुरुष शार्दूलः तद्धनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणाम् अददात् धनदो यथा। अथाब्रवीद् बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यम् एकैकस्योपजीवनम्। प्रेमी जनों, इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण जी ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम जी के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम जी ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया। लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने सभी सेवकों को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। प्रभु प्रेमियों, वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम जी अपने धनाध्यक्ष खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। ततोऽस्य धनमाजहरुः सर्व एवोपजीविनः सराशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत। ततः स पुरुषव्याघ्रः तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्। प्रभु प्रेमियों,
प्रभु श्री राम जी की आदेश युक्त यह बात सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यः त्रिजटो नाम वै द्विजः शतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता। प्रभु प्रेमियों, उन दिनों वहां अर्थात अयोध्या जी के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही। अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचित् अवाप्स्यसि। सभार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुष्छदां सप्रातिष्ठत् पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्। प्रभु प्रेमियों, उन गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। प्रेमी जनों, पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृग्वंगिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमायाः कक्ष्यायां नैतं कश्चिदवारयत्। स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यम् अब्रवीत्। निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल। प्रभु प्रेमियों, भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए।
शतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व माम् इति। तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे। भक्तजनों, तेजस्वी त्रिजट ने कहा, प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकेंगे, वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। सशाटीं परितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम् आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः सतीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षणसन्निधौ। भक्तजनों, राम जी की यह बात सुनकर त्रिजट ने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू नदी के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तं परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामास तागावः त्रिजटस्याश्रमं प्रति। उवाच च तदा रामः तं गार्ग्यम् अभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। भक्तजनों, धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सब को मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। प्रेमी जनों, उस समय श्री राम जी ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया। इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किंचेदपरं व्यवस्यसि। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, हे त्रिजट, आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणाम्
धनं हि अद्यन्मम वेगप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, मैं सच कहता हूं कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः स भार्यस्त्रिजटो महामुनिः गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशो बलप्रीतिसुखोपबृंहिणीः तदाशिषः प्रत्यवदन् महात्मनः। प्रेमी जनों, गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। सचापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनं धर्मबलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिरात् यथार्ह सम्मानवचः प्रचोदितः। भक्तजनों, तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विजः सुहृद्भृत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मानन दान संभ्रमैः। प्रेमी जनों, उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम जी के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो, अर्थात सभी को यथोचित सम्मान व दान मिले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम आप सब पर सदा सर्वदा खूब कृपा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम